हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भिन्न का भाग करना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं कि भिन्न का भाग किस प्रकार से बनाया जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा 12/16 भाग 8/10। तो इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग दो भिन्न का भाग करना सीखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन लिया है जिसमें हम लोग दो से अधिक भिन्नों का भाग करना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 12/16 भाग 8/10। तो ये भिन्न के भाग का क्वेश्चन है दोस्तों। तो भिन्न के भाग को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपका भिन्न का भाग का क्वेश्चन दिया है आप उस भिन्न के भाग को भिन्न के गुना में पहले चेंज कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, पहले भिन्न के गुना में चेंज करना है। भिन्न का गुना में कैसे चेंज करना है, तो देखिए जो हमारा पहला फ्रैक्शन 12/16 है तो हम क्या करेंगे, इस 12/16 को बिल्कुल उसी तरीके से उतार लेंगे। तो यहाँ 12/16 हमने इसको बिल्कुल उसी तरीके से उतार लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, भिन्न के भाग में जहां जहां पे आपको भाग का चिन्ह दिखाई देता है उस भाग के चिन्ह को गुना में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो इसको क्या करेंगे, गुना में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, भाग के चिन्ह को गुना में बदलने के बाद जो फ्रैक्शन है भाग के चिन्ह के बाद उस फ्रैक्शन को भी आपको उल्टा करना होता है। तो देखिए भाग के बाद हमारा क्या 8/10, तो इसको भी उल्टा कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारा 10/8। उल्टा करने का मतलब है कि नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देना है। ठीक है दोस्तों, पहला फ्रैक्शन आपको बिल्कुल उसी तरीके से उतारना है। उसके बाद भाग के चिन्ह को गुना में बदल देना है और फिर भाग के चिन्ह के बाद जो फ्रैक्शन होगा उसको आपको उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने बिल्कुल उसी तरीके से कर लिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि जो भिन्न का भाग था वो भिन्न का गुना में चेंज हो चुका है। अब क्या करना है दोस्तों, भिन्न के गुना में भिन्न को काटा जाता है। तो क्या करेंगे, हम इस भिन्न को काटेंगे और काटने का दो नियम है। काटने के कितने नियम है दोस्तों, दो नियम है। और दो नियम यह है कि आप भिन्न को ऊपर नीचे काट सकते हैं। पहला नियम यह है कि आप भिन्न को ऊपर नीचे काट सकते हैं और दूसरा नियम है कि भिन्न को आप कोना कोनी काट सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम इस भिन्न को काटेंगे। अब देखिए यदि आप भिन्न को ऊपर नीचे काट रहे हैं तो आपको किसी ऐसे नंबर से काटना होगा जिससे ऊपर वाला भी कट जाए और नीचे वाला भी कट जाए। ठीक है, कहने का मतलब जैसे देखिए ये 12/16, तो हमको अगर ये ऊपर नीचे कट रहा है तो किसी ऐसे नंबर से काटना जिसके टेबल में 12 भी आ जाए और 16 भी आ जाए। तो देखिए यहाँ 12/16 है तो हम इसको देखेंगे 2 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में 16 आता है। तो ये 12/16 जो है 2 के टेबल से कट जाएगा। उसके अलावा 4 के टेबल से भी कट रहा है, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो हम क्या करेंगे, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो आप क्या कीजिए, दोनों में से किसी भी संख्या से काट सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 से इसको काटूंगा तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो हम इसको 4 से काट लेते हैं। इस तरीके से आपको निशान लगा देना है काटने का। अब देखिए 4 के टेबल में 12 कितने बेर में आ रहा है, 3 बेर में, 4 तिया 12। और 16 आपका कितने बेर में आ रहा है, 4 बेर में आ रहा है। तो इसको 4 तिया 12, 4 चौके 16, इस तरीके से हमने काट दिया। इसको कहते हैं ऊपर नीचे काटना। ठीक है दोस्तों, अभी देख लिए उसके बाद 10/8 है, ये भी आपका कट जाएगा 2 के टेबल से। तो देखिए इसको इस तरीके से हम काट का निशान लगा देंगे। अब ये 2 पंचे 10 और ये 2 चौके 8। तो इस तरीके से दोस्तों हमने दोनों भिन्न को ऊपर नीचे काट लिया है। अब काटने के बाद क्या है हमारा 3/4। तो इस 3/4 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। गुना का चिन्ह, गुना के चिन्ह को उतार देंगे। उसके बाद 5/4 है, 5/4 को भी हम यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब फिर से देखेंगे इस 3/4 और 5/4 को क्या ऊपर नीचे कट रहा है। तो देखिए दोस्तों 3/4 और 5/4 ऊपर नीचे नहीं कट रहा। नहीं कट रहा कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 3 आ जाए और 4 आ जाए, 3 भी आए और 4 भी आए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। एक है, एक के टेबल में 1 तिया 3, 1 चौके 4। तो एक से आपको काटना नहीं क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा काटकर। 1 तिया 3 फिर 1 चौके 4 वही आ जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे 5/4 भी है दोस्तों, तो ये भी आपका ऊपर नीचे नहीं कटेगा। ठीक है, जब आपका ऊपर नीचे ना कटे तब आपको क्या करना है, कोना कोनी काट करके देखना है। तो देखते हैं अब ये कोना कोनी कटता है। कोना कोनी भी काटने का मतलब है कि किसी ऐसे नंबर से काटना जिससे ये कोना वाला नंबर भी कट जाए और ये कोना वाला नंबर भी कट जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 3 और 4 है तो ये भी कोना कोनी आपका नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे 5 और 4 है तो ये भी आपका कोना कोनी नहीं कटेगा। जब आपका भिन्न ना ऊपर नीचे कटे और ना ही कोना कोनी कटे तब क्या करना है दोस्तों, ऐसे में आपको जब ऊपर नीचे भी नहीं कटे और कोना कोनी भी नहीं कटे तो ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर के साथ गुना कर देंगे और नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर के साथ आपको गुना कर देना है। तो हमारा 3 है और ऊपर में 5 है, 3 पंचे
15, तो 15 लिख देंगे, बट्टे इस तरीके से लिख लेंगे, फिर 4 का 4 से गुना कर देंगे तो 4 चौके 16, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15/16। यही 15/16 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप भिन्न के गुना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों हम लोगों ने 3 भिन्नों का गुना करना सीखेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 भिन्नों का भाग करना सीखे थे, इस वाले क्वेश्चन में 3 भिन्नों का भाग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको जो भिन्न का भाग है आपको उसको भिन्न के गुना में चेंज करना है। तो पहला फ्रैक्शन है हमारा 12/10, तो पहला फ्रैक्शन को आपको बिल्कुल उसी तरीके से उतार लेना है, जैसा हमने यहाँ पे उतारा था बिल्कुल यहाँ पे भी उसी तरीके से पहले फ्रैक्शन को उतार देंगे। उसके बाद भिन्न के भाग में दोस्तों जहाँ जहाँ पे आपको भाग का चिन्ह दिखाई देता है उसको आप गुना में बदल दीजिए। तो भाग को हम यहाँ पे गुना में बदल देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, भाग के बाद जो फ्रैक्शन है उसको आपको उल्टा कर देना है। भाग के चिन्ह के बाद 4/36 है तो इसको पलट के हम क्या कर देंगे 36/4 कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो इसको भी क्या करेंगे गुना में बदल देंगे, और 9/40 है तो इसको पलट करके हम 40/9 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने भिन्न के भाग को गुना में चेंज कर लिया है। अब आपको क्या करना है, भिन्न को काटना है। काटने का नियम मैंने आपको बताया, 2 नियम है, या तो भिन्न को आप ऊपर नीचे काट सकते हैं या फिर कोना कोनी काट सकते हैं। जब आप भिन्न को ऊपर नीचे काटें तो किसी ऐसे नंबर से काटें जिससे ऊपर वाला भी कटे और नीचे वाला भी कटे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जब आप भिन्न को कोना कोनी काटें तब भी आप किसी ऐसे नंबर से काटें जिससे ये कोना वाला भी कटे और ये कोना वाला भी कटे, मतलब किसी एक ही नंबर से काटना है। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों ये 12/10 तो ये ऊपर नीचे कट रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे इसको ऊपर नीचे काट लेते हैं। तो देखिए ये 2 के टेबल में कट जाएगा, इस तरीके से हम इसमें कट का निशान लगा देते हैं और ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और ये 2 पंचे 10। ठीक है दोस्तों, तो ये 6/5 आ गया, ये 36/4 भी ऊपर नीचे कट जाएगा 4 के टेबल से। 4 एकम 4, 4 नमा 36, 2 से भी कट रहा था, मैंने इसको डायरेक्ट 4 से काट दिया तो इससे ज़्यादा इजी होगा। अब देखिए दोस्तों ये 40/9 तो ये ऊपर नीचे नहीं कटेगा तो इसको नहीं काटेंगे। अब जो कट गया उसको हम क्या करेंगे, 12/10 कट के हमारा 6/5 आया है तो इस 6/5 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद गुना के चिन्ह को उतार देंगे, फिर 9/1 है आपका तो इस 9/1 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब अगला फ्रैक्शन है गुना, ये आपका कटा नहीं था 40/9 तो इस 40/9 को हम यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इतना कर लेने के बाद फिर से आपको देखना है ये 6/5, 9/1 और 40/9 क्या ऊपर नीचे कट रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 6/5, 9/1 इन सभी में से कोई भी फ्रैक्शन ऊपर नीचे नहीं कट रहा है। कहने का मतलब कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसके टेबल में 6 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, तो ऐसा कोई टेबल नहीं है, इसलिए ये ऊपर नीचे नहीं कटेगा। 40/9 भी ऊपर नीचे नहीं कटेगा, 9/1 भी ऊपर नीचे नहीं कटेगा। तो मैंने क्या बताया, जब आपका ऊपर नीचे ना कटे तब आपको क्या करना है, कोना कोनी काटना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है, 5 से 9 नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन 5 के टेबल में 40 आ जाएगा, 5 एकम 5, ये कोना वाला नंबर से इस कोने वाले नंबर को हम काट देंगे, 5 अट्ठे 40। ठीक है दोस्तों, ये 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। उसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो ये 9 के टेबल से कट जाएगा, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 कट गया दोस्तों हमारा। अब देखिए नीचे में हमारा बचा 1, 1 और 1। अब ऊपर में बच गया आपका 6, 1 और 8, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू फ्रैक्शन के रूप में। हमारा कितना है 6/5 कट के 6/1 लिख देते हैं। उसके बाद गुना 1/1 गुना 8/1। तो इस तरीके से सभी भिन्न को हमने काट लिया दोस्तों। अब ये आपका ऊपर नीचे या कोना कोनी कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ गुना, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुना। 6 एकम 6 अट्ठे 48, कितना हो जाएगा दोस्तों 48। अब बट्टे नीचे 1 एकम 1 और 1 एकम 1, तो कितना हो जाएगा 48/1। तो 48/1 का मतलब हो गया 48, क्योंकि नीचे में आपका 1 है, जब हर में 1 होता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता। 48 का 48, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप भिन्न के भाग के क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।